ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अलल अब्दिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि त्वय्यबीन त्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुअमिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर मारूफ आय करीमा जिसमें खुदावंद आलम साहिबान ईमान से खिताब कर रहा है और खुदावंद आलम बनी आदम को मुतवज्जे कर रहा है। हम और आप चूँकि ऐसी अजीम शख्सियत की बारगाह में बैठे हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान में शीयत को उजागर किया है, जिन्होंने शूस्तर से हिंदुस्तान आकर के और हिंदुस्तान के शीयत को उजागर करके अपनी ज़िंदगी के मकसद को बताया कि अगर इंसान को ज़िंदा रहना है तो मोहब्बत अहले बैत पर और मरना है तो मोहब्बत अहले बैत पर। चूँकि अल्लाह इंसानों के मिजाज से वाकिफ़ था, इंसान की फितरत में था तिजारत करना। हम और आप जब दुनिया के अंदर रहकर के तिजारत करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो उसमें जहाँ फ़ायदे का यकीन होता है तो उसमें नुकसान का भी यकीन होता है कि जहाँ मुझे फ़ायदा होगा तो वहाँ मुझे नुकसान भी होगा। अगर दुनिया का कोई ताजिर आपसे तिजारत करने के लिए कहे तो आप तिजारत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर ये यकीन नहीं है कि मुझे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो। मगर खुदावंद आलम तुम्हारी फितरत की उस बिजनेस और तिजारत से वाकिफ़ था, तो अल्लाह ने भी अब साहिबान ईमान कह कर के गुफ्तगू की। सूरह साफ़ात की ये 10वीं आयत है कि जिसमें खुदावंद आलम साहिबान ईमान को मुतवज्जे कर रहा है। साहिबान ईमान
हल अदुल्लकुम अला तिजारतिन, क्या मैं तुम्हें आगाह करूं, क्या मैं तुम्हें बताऊं ऐसी तिजारत, तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, के जो तुमको निजात दे, जो तुमको बचाए अज़ाब अलीम से। और वो तिजारत क्या है कि दुनिया के अंदर अगर इंसान तिजारत करे तो उसमें फ़ायदा भी हो सकता है, उसमें नुकसान भी हो सकता है, मगर खुदा जिस तिजारत के तरफ मुतवज्जे कर रहा है फिर उसमें नुकसान नहीं है, फिर उसमें दुनिया में भी फ़ायदा है, आखिरत में भी फ़ायदा है। इसलिए कि जो खुदावंद आलम आपके जहनों को मुतवज्जे कर रहा है, क्या उसमें काविशों की ज़रूरत है, मेहनतों की ज़रूरत है, पसीने में शराबोर होने की ज़रूरत है कि सुबह से शाम तक आप खेत पर जाएं, आप तिजारत करने के लिए जाएं और जाने के बाद मेहनतें करें, काविशें करें, जद्दोजहद करें और तिजारत करें, बिजनेस करें। नहीं मेरे अजीज़ों, अल्लाह बताना क्या चाह रहा है और कौन सी तिजारत के लिए आपके मुतवज्जे कर रहा है, आपके जहनों को मुतवज्जे कर रहा है। आपको जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनतें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको काविशें करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे साथ बिजनेस करना है, मेरे साथ तिजारत करना है, तो तुम्हें क्या करना है? तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, तुम्हें अल्लाह की जात पे ईमान लाना है, उसके रसूल पे ईमान लाना है। अल्लाह की जात पे ईमान लाना और उसके रसूल पर ईमान लाना। व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। बस आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं ताकि मैं वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू को अजीम शख्सियत की बारगाह में अपनी गुफ्तगू को समेट दूं और एक पैगाम आपके ज़हन आलिया तक दे के चला जाऊं, ताकि मेरे सामने मेरी माएँ और मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं। आगे खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, यानी तुम जिहाद भी करो अपने माल से और अपने नफ्स से, तब जाके उसकी बारगाह में तिजारत होगी, तब जाके उसकी बारगाह में बिजनेस होगी। यानी तुम अपने माल से भी तिजारत करो, अपनी जान से भी तिजारत करो। मुझे तारीख का मुतायला करके बताइएगा कि वो कौन सी जात है कि जिसने उसकी बारगाह में अपनी जान से भी तिजारत की है, अपने माल से भी तिजारत की है। तारीख का मुतायला करके बताइएगा। देखिए मेरे सामने पढ़ा लिखा मजमा मौजूद है। कोई भी इदारा, कोई भी अंजुमन, कोई भी सोसाइटी हो, या हमारे सामने शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह अशूश्तरी साहब का मज़ार है। दुनिया के अंदर कोई भी जामे, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, दो चीजों के बगैर आगे कदम नहीं बढ़ाती, तरक्की नहीं कर सकती। पहली चीज का नाम है दौलत और दूसरी चीज का नाम है अफराद। अगर आप कोई भी यहां पर ना आए तो मजलिस नहीं हो सकती। मैं खाली मिंबर पे आके गुफ्तगू नहीं कर सकता जब तक कि आप जैसा मजमा सामने ना हो। तो तरक्की के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, या तो दौलत हो या अफराद हो। और अल्लाह ने क्या कहा कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो, अल्लाह की राह में माल के जरिए से, जान के जरिए से बिजनेस करो, तिजारत करो। तारीख का मुतायला करके मुझे बताइएगा, जब अल्लाह का रसूल इस कायनात में दीन लेके आया, इस्लाम लेके आया, तो पैगंबर को दो चीजों की जरूरत थी। एक अफराद की जरूरत थी, दूसरे दौलत की जरूरत थी। जब अल्लाह का रसूल दीन और इस्लाम लेके आया तो दो चीजों की जरूरत थी। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर औरत का कितना बड़ा मकाम है। जब अल्लाह के रसूल दीन लेके आया तो अल्लाह के रसूल को दो चीजों की जरूरत, एक अफराद की जरूरत, दूसरे दौलत की जरूरत। अगर ये दो चीजें ना होती तो अल्लाह के रसूल का इस्लाम आगे ना बढ़ता। अगर दो चीजें ना होती तो इस्लाम आगे कदम ना बढ़ता। मुझे बताइएगा वो कौन सी जात है कि जिन्होंने रसूल इस्लाम की मदद की। हमारा लाखों सलाम हो जाते अबू तालिब पर कि जिन्होंने अफराद के जरिए से इस्लाम की मदद की, और हमारा करोड़ों सलाम हो जाते खदीजा पर कि जिन्होंने दौलत के जरिए से इस्लाम की मदद की। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अफराद के जरिए से अबू तालिब ने मदद की,
दौलत के जरिए से जनाब खदीजा ने मदद की। अल्लाह ने कानून बनाया कुरान में, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, मैं एहसान का बदला एहसान से दूंगा। ये अबू तालिब, तूने मेरे इस्लाम पे एहसान किया तो जजा दूंगा, बदला दूंगा। खदीजा, तूने मेरे इस्लाम पे मदद की है, एहसान किया, तो मैं इसका भी बदला दूंगा। परवरदिगार, तू अबू तालिब और खदीजा को क्या एहसान का बदला देगा? का ऐसा बदला दूंगा कि चश्मे फलक ने भी ना देखा होगा। ऐसा बदला दूंगा। का परवरदिगार क्या देगा? का अबू तालिब की गोद में ऐसा बेटा दूंगा जिसे कायनात इमाम कह के पुकारेगी। मैं अबू तालिब की, मैं रसूल की, अबू तालिब की गोद में ऐसा बेटा जिसे कायनात इमाम कह के पुकारेगी। और खदीजा को ऐसी बेटी दे दूंगा कि उसी की नस्ल में इमामत को रख दूंगा। और जब ये दोनों जनाब अली और जनाब फातिमा रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होंगे तो फिर नस्ल इमामत को इनकी आगोश में रख दूंगा। यह एहसान का बदला। और जब अल्लाह के रसूल दीन लेके आया तो कुरान मजीद में इरशाद हुआ, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए मेरे हबीब, अपने रिश्तेदारों को डराओ, पैगाम पहुंचाओ दीन का, रिश्तेदारों को जमा करो, बुलाओ। दिन मुकर्रर हो गया, तारीख मुकर्रर हुई, जगह मुअय्यन हुई। मक्के की सरजमीन पर इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए सहने अबू तालिब को चुना गया। या रसूल अल्लाह, इस्लाम का पैगाम है, दीन का पैगाम है, खाना काबा से पहुंचाइए, अल्लाह का घर है। का नादान, खामोश हो जा। अगर अबू तालिब का घर काबे से कम हो तो मैं दीन का पैगाम वहां से पहुंचाऊंगा। अली को बुलाया, आओ मेरे करीब आओ, जाओ जाके मक्के के घरों में जाके दावत करो कि रसूलुल्लाह ने दावत पे बुलाया है कल। अब लहजा सुनिएगा। 10 और 11 साल का बच्चा निकला और जाने के बाद में दस्तक दी, ऐ लोगों, कल तुम्हारी दावत है रसूल की तरफ से और मेरे बाप के घर में, रसूल की तरफ से और मेरे बाप के घर में। अब पहला दिन जब आया, देखिएगा मेरे अजीज, तो पैगाम सुनिएगा। एक रान छोटी सी वो मंगाई गई, भूनी गई। 84 आदमी हैं दावते जुलशीरा के मौके पर, और एक छोटी सी रान, एक छोटा सा मश्क, उसमें दही। अबू लहब ने कहा, अबू तालिब, ये 84 आदमी और ये छोटी सी रान, ये कैसे शेर हो जाएंगे? कैसे पेट भर के खाना खाएंगे? अरे खुदा की कसम, आज तारीख अबू तालिब को काफिर लिखती है और अबू लहब को मुसलमान। अबू तालिब ने कहा, सुन, ये पूरा मजमा शेर भी हो जाएगा, खाना बचेगा भी। शेर हो जाएगा मजमा, खाना बचेगा भी। अबू लहब ने कहा, कैसे? कहा, चूंकि इस पर मेरे मोहम्मद का हाथ लग गया, इस गोश्त पर मेरे मोहम्मद का हाथ लग गया, तो अब ये मजमा खा के बचेगा खाना। सब शेर हो जाएंगे मगर खाना फिर भी बचेगा। खाना खाया। अब जो रसूलुल्लाह खड़े होने चाहते थे कुछ कहने के लिए, अबू लहब खड़ा हो गया। कोमो वन सरफ, उठो चले जाओ। नाउजुबिल्लाह, ये तो मजनून है, दीवाना है, इसकी बात में ना आना। देखा नहीं आपने, थोड़ा सा खाना ज्यादा कर दिया, जादू करे, चले जाओ, इसकी बात ना सुनना। मजमा चला गया तो चलते चलते रसूल ने कहा कि कल फिर आना, दावत है। जो अभी तक नहीं सुन रहे थे दावत को सुन लिया।
दूसरा दिन आया, देखिए पैगाम सुनिएगा मेरे अजीजों, मजलिस का पैगाम क्या है। दूसरा दिन आया, फिर दावत हुई। अबू लहब ने फिर कहा क़ूमू वंसरफू, चले जाओ, उठो चले जाओ। अब जो तीसरा दिन आया, और तीसरा दिन आने के बाद में एक मरतबा अबू तालिब ने देखा कि मुसलसल अबू लहब खड़ा होता है और मजमे को भड़का देता है। जो तारीख का जुमला है वो सुनिएगा। अबू तालिब अपनी जगह से उठे और उठने के बाद अबू लहब के गिरेबान पे हाथ डाला और गिरेबान पे हाथ डाल के कहा अपनी जगह बैठ जा, और रसूल को देख के कहा कुम या सैयदी व मौलाई, ये मेरे सैयदो सरदार खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। अरे ये तो तारीख है ना कि अबू तालिब ने अबू लहब को बिठाया और रसूल को उठाया, वरना अबू तालिब उस जात का नाम है जो बातिल को दबाती है, हक को उठाती है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कौम या सैयदी वो मौलाई, उठो, ये मेरे सैयदो सरदार जो तुम्हें पैगाम पहुंचाना है वो पैगाम पहुंचाओ। बल्लिग और रिसालत मिन रब्बिक, जो तुम्हें पैगाम पहुंचाना है अपने परवरदिगार का पहुंचाओ। ये मेरे सैयदो सरदार, मेरे मौला, ये 84 अफराद के दरमियान अबू तालिब ने रसूल को कहा मौला, तो अल्लाह ने भी कहा मेरे हबीब। ये अबू तालिब, अगर तूने इन 84 अफराद के दरमियान में रसूल के लफ्ज इस्तेमाल किया मौला, तो उस वक्त तक भी मैं दुनिया से तुझे, तेरे बेटे को ना उठाऊंगा जब रसूल गदीर के मिंबर पे जाके मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला ना कह दे। ये 84 अफराद के दरमियान में अबू तालिब ने कहा मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला, मैं 1.25 लाख हाजियों के दरमियान तेरे बेटे की मौलाइयत का ऐलान कराऊंगा। मेरे अजीजों याद रखिएगा, जो मुझे पैगाम देना है मजलिसे ज़हन को बदल देने का नाम है, मजलिसे जिस्म को बदल देने का नाम है। शहीद साली जिनके मज़ार पे ये मजलिस हो रही है, कितना अरसा गुजर गया, आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इनके सोयम की मजलिस हो, जैसे ये कल या परसों इनका इंतकाली शहीद हुए और आज सोयम की मजलिस है। शहीद सालिस ने मौत को गले से लगा के शियत को पैगाम दिया कि हर चीज पे तकैया कर लेना मगर अली की विलायत पे तकैया ना करना। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे बताइएगा, वरना शहीद सालिस से कहा क्या गया था? कहा तुम्हारे सामने मौत है, तुम बच सकते हो, बस फला 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 की तारीफ कर दो तो तुम्हारी जान बचाई जा सकती है। मुझे बताइएगा, क्या जान आपको प्यारी नहीं है? क्या जान मुझे प्यारी नहीं है? मगर वो मर्द मुजाहिद जो 36 साल का शूस्तर से मशहद आया और मशहद से हिंदुस्तान में आया, न बीवी है न बच्चे हैं, तन्हा है, क्या उसको अपनी जान से मोहब्बत नहीं थी? जो ये कहा जा रहा था इनको इनकी तारीफ कर दो और तुम्हारी जान बच जाएगी, क्या काजी नूरुल्लाह शूस्तरी साहब नहीं कर सकते थे कि चंद लम्हों के लिए उनकी तारीफ कर देते, जान बचा लेते? मगर काजी नूरुल्लाह शूस्तरी ने कहा अगर मैं जीते जी फातिमा के दुश्मनों की तारीफ कर दूं, अगर मैं जीते जी फातिमा के दुश्मनों की तारीफ कर दूं तो जिंदा रह के भी मर जाऊंगा। अगर मैं जीते जी इनके तारीफ कर दूं तो जिंदा रह के मर जाऊंगा, और अगर फातिमा के दुश्मनों से नफरत करके दुनिया से चला जाऊंगा तो 1400 साल गुजर जाएं या 500 साल गुजर जाएं, मैं मर के भी जिंदा रहूंगा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
याद रखिएगा, दौलत, सरवत, जायदाद, बैंक और बैलेंस, ये इंसान को जिंदा नहीं रखती। मेरे अजीज, सारी मजलिस भूल जाइएगा, मगर तोहफे की सूरत में ये जुमला लेके जाइएगा। इंसान कब जिंदा रहता है? अरे ये रोजा गवाह है जो हमारे सामने है, ये इस बात की बय्यन सबूत है, दलील है। दौलत तुम्हें जिंदा नहीं रखेगी, बैंक और बैलेंस तुम्हें जिंदा नहीं रखेगा। अगर जिंदा होता तो फिरौन होता, नमरूद होता, शद्दाद होता, मगर जो उनके मुकाबिल थे, क्या इब्राहिम का तस्करा नहीं है? क्या मूसा का तस्करा नहीं है? क्या इब्राहिम का तस्करा नहीं है? सबका तस्करा है। तो याद रखिए, कौन सी चीज जिंदा रखेगी? किसी भी इंसान का समाज और माशरे के दिल में उतर जाना, किसी भी इंसान का समाज और माशरे के दिल में उतर जाना, इसी का नाम हयात है। कादी नूरुल्लाह शूस्तरी पूरे समाज जो शियाने हैदर कर्रार थे, उनके दिल में उतर गए। चूंकि हुसैन के चाहने वाले थे, अली के चाहने वाले थे, तारीख इनके पेश नजर थी, सब कुछ जानते थे। समाज और माशरे के दिल में उतर जाना, इसी का नाम हयात है। आप कहेंगे मौलाना आपके पास दलील क्या है? तो मेरे पास सबसे बड़ी दलील यह है कि हुसैन कल 1400 साल पहले पूरे समाज और माशरे के दिल में उतर गए, तो हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा हैं। और यजीद पूरे समाज और माशरे के दिल से उतर गया, तो यजीद कल भी मुर्दा था, यजीद आज भी मुर्दा है, और यजीद क़यामत तक मुर्दा रहेगा। मुझे बताइएगा, हुसैन को ज़ात से नफरत थी? यजीद से नफरत थी हुसैन को? हुसैन को ज़ात से नफरत नहीं थी, हुसैन को किरदार से नफरत थी। मेरे अजीजों, मेरी माँ, मेरी बहनों के मुकद्दस बारगाह में आए, अगर यहां से भी हम पैगाम लेके ना जाएं तो फिर कहां से पैगाम लेके जाएंगे? मजलिसों से हम पैगाम ना लेके जाएं। याद रखिएगा मेरे अजीजों, अली की विलायत का ना दामन ना छोड़ना और ना फर्श अज़ा का दामन छोड़ना, ये दो चीजें तुम्हें बचाए रखें। कयामत तक अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश करो तो नाम हुसैन पे करना और अली की विलायत पे करना। इससे बड़ा दर्श क्या होगा कि जिसकी बारगाह में हम बैठे हैं, इसने विलायत ही पे तो सर कटा दिया, मौत को गले से लगा लिया, मगर यह भी जानते थे मैं सैयद हूं, सैयद अली का चाहने वाला हूं, हुसैन का चाहने वाला हूं। अली के चाहने वालों के सामने मौत बाद में आती है, अली पहले आ जाते हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली के चाहने वाले के सामने मौत बाद में आती है, अली पहले आ जाते हैं। तारीख का मुताला करके बताइएगा, पूरे एतमाद और वसूख के साथ ये जुमला कह सकता हूं। मैं तंजिया जुमला नहीं कह रहा हूं, किसी मजहब पर मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, मगर जितने भी अदियान है, मज़ाहिब हैं दुनिया में, किसी एक रहबर ने बताओ कि जिसने ये कहा हो कि मैं तुम्हारी दुनिया में भी मदद करूंगा और तुम्हारी आखिरत में भी मदद करूंगा। तुम्हें फख्र होना चाहिए मेरे अजीजों कि तुम्हारे पास ऐसी जात है जिसका नाम अली है, और उसने आवाज दी, तुम्हें नहीं घबराना चाहिए, दुनिया में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मरने के बाद भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैं एक वाकया बता दूं ताकि आपके ज़हन आलिया में महफूज हो जाए। मौला के पास एक शख्स आया, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ताकि बात पहुंचाने में आसान। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक शख्स मौला के पास आया और आने के बाद ने कहा, मौला मैं मकरूज हूं, मुझे कर्जे की जरूरत है। मौला मुस्कुराने लगे,
उसने कहा मौला मैं आपसे कर्जा मांग रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं। मौला ने कहा मुस्कुरा इसीलिए कर रहा हूं कि मांग भी अली से रहा है और कर्जा भी कहता है। मांग भी अली से रहा और कर्जा भी कहता है। तुझे नहीं मालूम हम जो दे देते हैं, हम जो दे देते हैं वापस नहीं लेते। इसीलिए दो लफ्ज आए हैं कुरान मजीद में, एक लफ्ज आया है इन्फाक और एक लफ्ज आया है ईसार। इन्फाक है मोमिन की अलामत, ईसार है अहले बैत की अलामत। इन्फाक किसे कहते हैं? मौलाना के पास मसलन 100 रुपए हैं, एक मांगने वाला इनके पास आया, 50 इन्होंने उसको दिए, 50 रख लिए, इसे कहते हैं इन्फाक। यह है मोमिन की अलामत। मगर एक दरवाजे पे आया और आने के बाद में कहा अना मिस्कीन, अना फकीर, अना यतीम। दस्तरखान पे रोटियां हो, खुद लुकमा दहन तक ना जाए, खुद लुकमा दहन तक ना जाए, उठा के मुकम्मल साहिल को दे दिया जाए। यह अहले बैत की शान है, यह अहले बैत का किरदार है। तो क्या हुआ? दो चीजें, इन्फाक और ईसार। इन्फाक किसकी अलामत है? मोमिन की अलामत है। तो याद रखिएगा मेरे अजीजों, मजलिस को पहचानिएगा कि हमें मजलिस से क्या देती हैं। जहनों को बदल देने का नाम मजलिस हुसैन है। मैंने एक जुमला कहा था मेरे अजीजों, आज हमारी माएं, हमारी बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को हुसैन के नाम पर उनकी तरबियत और परवरिश करती हैं। यहां पे भी हम आए हैं ना, मैं भी जब अपने घर जाऊंगा तो मेरे घर वालों ने भी कहा मौलाना जा रहे हैं तो जाने के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ा सा तबर्रुक लेके आइएगा। आप जाएंगे बाहर से तबर्रुक लेंगे, हमारी माएं हमारी बहनें सब अपने अपने घर जाएंगे तो तबर्रुक लेके जाएंगे। आज मेरे अज़ादारों, आजादारी पर हमला हो रहा है। ये चीज बिदअत, ये चीज बिदअत। इतना तबर्रुक क्यों तकसीम हो रहा है? इतना क्यों बांटा जा रहा है? बेवाओं की मदद करो, गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, ये सवाल उठता है कि नहीं? अरे आजादारी ही पर सवाल क्यों? याद रखिएगा मेरे, जो चीज हुसैन से मंसूब हो जाए वो चीज मोहतरम है। जो चीज हुसैन से मोहतरम मंसूब हो जाए वो चीज मोहतरम है। मैंने तारीख में नहीं पढ़ा, उलमा से नहीं सुना। मैं 2004 में लंदन में था, अशरा पढ़ने के लिए गया। मजलिस के बाद दस्तरखान बिछता था, तबर्रुक आता था, चावल रोटी गोश्त वगैरह रखा जाता था, अज़ादार खाते थे। जो बच जाता था, एक पाकिस्तान के साहब थे, वो आते थे और आने के बाद उसे एक कट्टे में चावल डालते थे, रोटी डालते थे। इत्तेफाक से मैंने उनसे मालूम किया, भाई ये बताओ ये तुम चावल और रोटी ले जाके कहां डालते हो? ये इतना बच जाता है। कहा मौलाना मैं फेंकता नहीं हूं, मैं इसे जाया नहीं करता। मैंने कहा फिर क्या करते हो? कहा मैं इसे ले जाके सुखाता हूं, रोटी को चावल को ले जाके सुखाता हूं और सुखाने के बाद उसे मिक्स करके पीसता हूं और पीसने के बाद छोटी छोटी पुड़ियां बनाता हूं। और जब यूके के अंदर, लंदन के अंदर कोई डॉक्टर किसी को लाइलाज कर दे, कोई डॉक्टर किसी को लाइलाज कर दे तो मैं दवा के तौर पर ये पुड़ियां देता हूं। कहा मौलाना आज तक ऐसा ना हुआ कि मैंने ये पुड़ियां दी हो और शिफा ना मिली हो। अरे मेरे अजीजों, मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। अगर एक तबर्रुक हुसैन से मंसूब हो जाए तो खुदा उसमें तो शिफा दे सकता है, और जिस मिट्टी से हुसैन का जिस्म हो जाए अगर उसको खा के शफा बना दे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मौला के पास आया एक शख्स, कहा मौला मुझे कर्जे की जरूरत है। कहा मांगता भी अली से,
और कर्जा भी कहता चल आए कूफे में। दस्तक दी, दरवाजे पर अहमद कूफी निकल के आए। अरे मेरे मौला, आप मेरे दरवाजे पे, मुझे हुक्म दिया होता मैं चला आता। कहा इसको इतने दिरहमों दिनार की जरूरत है, दे दी जाए। वो थैली लेके आया, उसने आके दे दिया। मौला ने कहा लाओ कलम और कागज लेके आओ। वो कलम और कागज लेके आया। मौला ने अपने हाथ से लिखा, ये अहमद कूफी, मैं अली तुझे जन्नत में मकान देता हूं। मैं अली जन्नत में तुझे मकान। अरे चीज देता कौन है? चीज देता कौन है? जिसकी मिल्कियत में हो। अली बैठे या खड़े हैं जमीन पर, कि मैंने तुझे जन्नत में मकान दिया। यकीन हो गया, अली ने लिख दिया है ना, मालिक जन्नत है, साखी कौसर ने लिख दिया, यकीन हो गया। चले। अहमद कूफी का बेटा रास्ते में अली के पास आया और आने के बाद ने कहा मौला मेरे बाप का इंतकाल हो गया। कहा ये तो मैं भी जानता था, ये तो मैं भी जानता था। अली ने गुस्ल कफन का एहतमाम किया, दफन कर दिया। बेटा अली के पास है, पैगाम सुनेगा मेरे जो, आप खुश नसीब है कि तुम्हें ऐसा रहबर मिला, ऐसा इमाम मिला। बेटा आया, मौला मुझे ये बताइएगा कि मेरे बाप पे गुजर क्या रही है। क्या ये बता कि तू सुनेगा या देखेगा? ये बता सुनेगा या देखेगा? का मौला अगर मैं अपने बाप को देख भी लेता तो कितना अच्छा होता। मेरे मौला ने हाथ को बुलंद किया, का इन दो उंगलियों के दरमियान में देख। अब जो देखा तो कब्र शिकाफ्ता हुई। कब्र को देखा तो अहमद कूफी का बेटा कभी कब्र को देखता है, कभी अली को। 3 मर्तबा कब्र को देखा और कभी अली के चेहरे को देखा। मौला ने पलट के कहा, ये अहमद कूफी के बेटे, ये बार बार तो कभी कब्र को देखता है, कभी मुझे देखता है, क्यों? कहा मौला मेरी जानें निसार हो जाएं। ए मौला मेरी जानें आप पे निसार हो जाएं। मैं जब कब्र को देखता हूं तो तुम्हें देखता हूं, कब्र के बाहर देखता हूं तो तुम्हें देखता हूं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। कहा जब मैं कब्र में देखता हूं तो अली, कब्र से बाहर देखता हूं तो अली। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया हुब्बी व हुब्बु अहल बैत नाफ़िउन फी सब मवाक़ि। मेरे और मेरे अहले बैत की मोहब्बत 7 मकाम पर काम आएगी। आप अली के चाहने वाले हैं ना, अहले बैत से चाहने वाले हैं ना, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। रसूल कहते 7 मकाम पर मेरी मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। और सारी चीज़ों को छोड़ करके रसूल ने कहा कि जब इंसान सिरात मुस्तकीम, सिरपुल सिरात से गुजरेगा, उस वक्त मेरी मोहब्बत, मेरे अली की मोहब्बत काम आएगी। मैं अपनी किताब का हवाला नहीं देता, अहले सुन्नत की किताब है अर्जहुल मतालिब, उसमें खलीफा दोव्वम कहते हैं, काला समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यजूज़ु अहदुन सिरात इल्ला मन कतब अलियो निल जवाज, इल्ला मन कतब अलियो निल जवाज। खलीफा दोव्वम कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि उस वक्त तक कोई इंसान पुलिस सिरात से न गुजरेगा जब तक कि उसके हाथ में अली का लिखा हुआ परवाना ना होगा। ये कौन कह रहा है? खलीफा दोव्वम। वो भी जानते थे कि अगर जन्नत में जाया जा सकता है तो अहले बैत के बगैर नहीं जा सकते। मेरे अजीजों, बड़ी जसारत, बड़ा जुमला, छोटी जबान, बड़ा जुमला। कायनात में कोई जात ऐसी नहीं है जो तुम्हें खुदा को पहचानवा सके या खुदा तक ले जाए सिवाय अहले बैत के, सिवाय अली के। अरे जब अल्लाह ने सैयदुल मलाइका, मासूम फरिश्ता, मुकर्रब इलाही जनाब जिब्राइल को खल्क किया तो खल्क करने के बाद में कहा मन अंता व मनना, बता तू कौन और मैं कौन।
तो सैयदुल मलाइका था ना फरिश्ता, ये कह के खामोश हो गया, अंता अंता वाना आना, तू है और मैं। मासूम फरिश्ता आगे न बढ़ सका, सैयदुल मलाइका आगे न बढ़ सका, मुकर्रब इलाही आगे न बढ़ सका। अंता अंता वाना आना, तू है और मैं। बस एक नूर आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहा, ए जिब्राइल तू कहता क्यों नहीं अंता रब्बुल जलील वाना अब्दुल जलील। जिब्राइल कहता क्यों नहीं तू रब्बे जलील है और मैं अब्दे जलील हूं। अब मुझे बताइएगा, उलमा ने तफसीर की है कि ये नूर अहले बैत का था। बस मैं आखिरी मरहल में पहुंच गया। ये नूर अहले बैत का था। जिब्राइल मासूम है कि नहीं, सैयदुल मलाइका है कि नहीं। अरे मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि जब बगैर अहले बैत के जिब्राइल खुदा को ना पहचान सका, जब जिब्राइल बगैर अहले बैत के खुदा को न पहचान सका, तो ये जाहिल उम्मत बगैर अहले बैत के खुदा को क्या पहचान सकेगी। बस मेरे अजीजों, हमें अल्लाह ने कायनात में भेजा तो इसलिए भेजा ताकि हम उसकी मारिफत हासिल करें। अहले बैत को दुनिया में भेजा है ताकि उसकी मारिफत हासिल कराएं। कभी अहले बैत को अपने जैसा न कहना। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले में। इसीलिए सूरह नहल में इरशाद होता है, हुवल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। तुम्हें इस कैफियत में शिकम मादर से बाहर निकाला गया। ला तालमूना शैया, कि तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम कुछ नहीं जानते थे, जाहिल थे। अरे तुम अहले बैत का मुकाबला करते हो। तुम वो हो कि जब आए तो जाहिल, दुनिया से गए तो जाहिल। अहले बैत वो है कि जब आए तो कुरान की तिलावत की है और जब दुनिया से गए तो नोके नेजा पे तिलावत की है। हमारा और इनका क्या मुकाबला हो सकता है। एक सलावात भेजिए मोहम्मद वाले। बस मेरे अजीजों, बड़े खुशनसीब हैं हमारी माएँ और हमारी बहनें। हम शहीद के रोजे पर इतने बरस के बाद हर साल यहां पे मजलिस मुनाकिद होती है। खुदा बानी मजालिस को जिंदा और सलामत रखे, उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं। जितने भी अराकीन मिंबरान हजरात हैं, खुदा उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं। और जो हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग घर से चले हैं अपनी फरियादें लेकर, अपनी मन्नतें मांगने के लिए, खुदा उनकी मन्नतों को पूरा करे। ये जिंदा मौजज़ा है मेरे अजीजों। शहीद सालिस ने बताया कि अपनी फिक्रों को, अपने अकीदों को करबला से मिला दो, फिर करबला तुम्हें मरने नहीं देगी। जैसे हुसैन जिंदा, वैसे ही हुसैन के चाहने वाले भी जिंदा। क्या मतलब? हुसैन के सामने असहाब हैं कि नहीं? और हुसैन कह रहे कि जैसे साहबी मुझे मिले हैं, न मेरे नाना को मिले हैं, न मेरे भाई को मिले, न मेरे बाबा को मिले। आखिर हुसैन ने इतना बड़ा जुमला कहा क्यों? कोई जंग हो, जंग ओहद हो, जंग बद्र हो, खैबर हो, मगर कोई जंग मोतबर नहीं है। करबला की जंग मोतबर है। किस हवाले से? हुसैन के साथ जितने हैं उनमें कोई मुनाफिक नहीं। रसूल की जंग में मुनाफिक, अली की जंग में मुनाफिक, हसन के साथ मुनाफिक। मुनाफिक किसे कहते हैं? आपने जंगल में देखा होगा ना, चूहा एक सुराख से दाखिल हुआ, दूसरी जगह से जाके निकल गया, यानी रास्ता एक और मुंह दो। और उसका मकसद भी क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। मुनाफिक का काम होता है नुकसान पहुंचाना, चाहे इसको पहुंचे या उसे। मेरे अजीजों, हुसैन ने सबको अलग कर दिया। नाना की जंग सामने थी, बाबा की जंग सामने थी, भाई की जंग सामने थी। कहा मेरे साथ कोई मुनाफिक न चलेगा।
मुनाफिक कौन? का जो वक्त पे साथ छोड़ के चला जाए। रसूल बुलाते रहे, किसी ने ना सुना, और हुसैन चिराग गुल करके कह रहे थे तुम चले जाओ, ये मेरे जान के दुश्मन हैं, ये मेरे खून के प्यासे हैं। फिर चिराग जलाया, फिर बुझाया, कोई ना गया तो एक आवाज आई, फर्जंद रसूल, अगर 70 मर्तबा हमारे जिस्म को कैंची से काटा जाएगा तब भी तेरे कदमों को छोड़ के ना जाएंगे। अंधेरा था, सन्नाटा। फातिमा के लाल ने लहजे को पहचाना, कौन? तो बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर। का हुसैन, हम तेरे कदमों को छोड़ के ना जाएंगे। खुदा की कसम, जैसे असहाब हुसैन को मिले हैं किसी को नहीं मिले हैं। ये हुसैन कौन था? मज़हरे कुदरते परवरदिगार, नुमाइंदा इलाही करबला में खड़ा और आवाज दे रहा था, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। ये खुदा की सिफत है। खुदा जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे वो मौत दे, हयात दे, मगर मैं आज उसका नुमाइंदा करबला में खड़े होकर तुमसे कह रहा हूं, आज मैं जिसको जलील कर दूंगा उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, और जिसको मैं इज्जत दूंगा उसे कोई जलील नहीं कर सकता। जिसको मैं मौत दूंगा उसे कोई हयात नहीं दे सकता, जिसको मैं हयात दूंगा उसे कोई मौत नहीं दे सकता। ये लफ्ज नहीं थे। हुसैन ने अमली जामा पहनाया, और अमली जामा पहना के कहा, सुनो, जिस यजीद को मैं जलील और रुस्वा कर दूंगा कयामत तक उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, और जिस हुर को मैं जिंदा कर दूंगा कयामत तक उसे कोई मुर्दा नहीं लिख सकता। मुझे पहचान लो मैं कौन हूं। मेरे अजीजों, अपनी फिक्र को, अपने अकीदों को हुसैन की फिक्र से मिला दो। करबला में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम अली असगर है, उसने अपनी फिक्र, अपने अकीदे को हुसैन की फिक्र से मिलाया। तो आज अगर हुसैन 1400 साल के हैं तो अली असगर भी 1400 बरस के हैं। इसलिए 6 महीने के बच्चे ने अपनी फिक्र को हुसैन की फिक्र से मिलाया, अपने अकीदे को हुसैन के अकीदे से मिलाया। ए मेरे अज़ादारों, ए मेरी माओ, मेरी बहनों, अभी एक अली पर्दे में बैठा है, अभी एक इमाम पर्दे में बैठा है। हम और आप, अरे पानी के आंसू, उनके जरिए से हुसैन पर चंद आंसू बहा लेते हैं, मगर कोई उससे पूछे जो पर्दे में बैठा है वो खून के आंसू रोता है। अभी वो जुल्फ़िकार करवटें बदल रही है जिससे लहदे अली असगर को खोदा गया। वो जुल्फ़िकार करवटें बदल रही है। कब इज़्ने जिहाद मिले और कब मैं अली असगर के कातिल से इंतकाम लूं। अज़ादारों, मेरी माँ, मेरी बहनों, अपने बच्चों को आमादा कर दो। अभी एक इमाम पर्दे में है, ना जाने कब इमाम का ज़हूर हो जाए और कब तुम्हारे बच्चों की जरूरत पड़ जाए। ऐसे तरबियत करो अपने बच्चों की कि वक्त का इमाम आए और आने के बाद तुम्हें गले से लगा ले। बस मेरी माँ, मेरी बहनें मेरे सामने बैठी हैं, मेरे भी बहनें हैं। मैं 16 साल सीरिया में रहा। शहजादी ज़ैनब के जवाब में मैंने शहजादी का सदका खाया। 16 साल तक सीरिया में एक आयतुल्लाह थे नाइनी, 6 मुहर्रम को मसाए पढ़ रहे थे अली अकबर के, और मसाए पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक जुमला कहा, ए मेरे शियो, जब तुम ये सुनते हो कि असर आशूर न जाने हुसैन ने कैसे अली अकबर का लाशा उठाया, तो तुम गिरिया करते हो ना। करना चाहिए, रोना चाहिए, मगर मुझे बताओ कि हुसैन की उम्र क्या थी? 57 बरस। अली अकबर की उम्र क्या थी? 18 बरस। हुसैन प्यासे है ना, अली अकबर भी प्यासे। अब आयतुल्लाह नाइनी कहते हैं, मेरे शियो, ज़ैनब की उम्र क्या थी? 55 या 56 बरस।
सैयद सज्जाद की उम्र क्या थी? 24 बरस। अब वो कहते मेरे शियो, जब तुम ये सुनते हो कि असरी आशूर न जाने हुसैन ने कैसे अली अकबर का लाशा उठाया, अरे ये भी तो सोचो, अरे जलते खेमे से ज़ैनब ने कैसे रात को उठाया। रोइए, ज्यादा रो, दिल भर के रोइएगा। उसके जवार में बैठे हैं, उसकी बारगाह में बैठे हैं। अरे जिसको फातिमा ने अपना बेटा कहा, हुसैन का चाहने वाला है ना, जब अज़ियतें दी गई, रूह निकली, जंगल में लाश डाल दी गई, तो फातिमा सैयद राजू की ख्वाब में आई। सैयद राजू तुम सो रहे हो, मेरा बेटा बेगोरो कफन पड़ा है, मेरा बेटा बेगोरो कफन। आंख खुल गई। जो शहजादी ने बताया उसी रास्ते पे पहुंचे और जाने के बाद दफन कर दिया। आजादारो, अरे शहजादी को यह बर्दाश्त ना हुआ कि मेरे बेटे हुसैन के चाहने वाले को कोई अजियत हो। सोचो फातिमा का दिल बेकरार उस वक्त क्या हुआ होगा जब हुसैन ने कहा होगा अना कतीलुल अबरा, मैं वो हुसैन हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। आयदुल्लाह नानी ने कहा, खामोश हो गए। कहा सोचो जब ज़ैनब ने सज्जाद को उठाया जलते खेमे से अपने हाथों पर, तो ज़ैनब का क्या आलम हुआ होगा। अब मेरा दिल कहता है कि ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को उठाया तो नहरे फरात का रुख किया होगा और आवाज दी होगी, ए भैया अब्बास, भैया अब्बास। दिन के उजाले में लाशें उठाना आसान था, मगर जलते खेमे से सज्जाद को उठाना। अब्बास, जब तुम लाशें उठा रहे थे तो हुसैन थे, मैं 2 इमामों को बचा के लाई हूं। खुदा की कसम क्या कलेजा था। ज़ैनब मकाम मसायम में हुसैन से 1 कदम आगे बढ़ गई। कौन ज़ैनब जो दरवाजे पे खड़ी हुई देख रही थी। हुसैन अली अकबर के लाशे पे गए तो हुसैन ने कहा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ए परवरदिगार हमारी कुर्बानी को कबूल कर ले। असगर के गले से तीर निकाला, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, परवरदिगार मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। अब्बास के कटे हुए बाजुओं को उठाया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ए परवरदिगार मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। ज़ैनब देखती रही। एक मर्तबा अरे शिम्र का खंजर चला, शिम्र का खंजर चला। ज़ैनब खेमे से निकली, भाई के लाशे पे आई, दोनों हाथों को कमर के नीचे रखा, आसमान को देखा और देख के कहा, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ए परवरदिगार मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। बस मेरे अज़ीज़ों मजलिस को तमाम कर दिया। एक रिवायत सुन लीजिएगा, मजलिस तमाम। अगर मेरे सामने मेरी माँ मेरी बहनें ना होती तो शायद मैं मजलिस को यहीं ख़त्म कर देता। फातिह करबला, फातिह कूफा, अली की बेटी ज़ैनब जब दरबार में आई, खुदा की कसम बेटियों को बाप से मोहब्बत है या नहीं होती है। बेटियां बाप के जनाजे की जीनत होती है। मैंने देखा है, अभी चंद महीने पहले मेरे बाप का इंतकाल हुआ तो बेटियां बाप की जीनत होती हैं। जब अली दुनिया से जा रहे थे तो ज़ैनब को अपने करीब बुलाया, गले से लगाया और कान में एक जुमला कहा, बेटी
तेरा बाप मुश्किल कुशा है ना। बेटी अगर मेरे बाद तुझ पर कोई मुसीबत आए, बेटी मुझे पुकार लेना, तेरा बाप तेरी मदद को आएगा। बस आखिरी रिवायत मजलिस तमाम। तेरा बाप मुश्किल कुशा है ना, मुझे पुकार लेना बेटी, मैं तेरी मदद को आऊंगा। सीने से सीना कान में अली की बेटी के कहा, मेरे बाद मुझे बुलाना, मैं तेरी मदद को आऊंगा। 28 रजब को ज़ैनब ने भाई के साथ मदीने को छोड़ा, माँ की कब्र को छोड़ा, नाना की लहद को छोड़ा, मगर ज़ैनब ने बाप को नहीं पुकारा। 2 मुहर्रम को ज़ैनब करबला में आई, मगर ज़ैनब ने बाप को नहीं पुकारा। कयामत का सूरज निकला, एक एक जाता रहा, मगर ज़ैनब बाप को नहीं पुकारती। हुसैन ने अली अकबर के सीने से बर्छी का फन निकाला, मगर ज़ैनब ने नहीं पुकारा। हुसैन ने अब्बास के कटे हुए बाजू को उठाया, ज़ैनब ने नहीं पुकारा। हुसैन ने अली असगर के गले से तीर निकाला, ज़ैनब ने नहीं पुकारा। अरे हत्ता ज़ैनब के बाजू बंध गए, मगर ज़ैनब ने नहीं पुकारा। ज़ैनब की चादर छिन गई, ज़ैनब ने नहीं पुकारा। 4 साला बच्ची सकीना कानों से बुंदे छीने गए, रुखसारों पर तमाचे, मगर ज़ैनब ने बाप को नहीं पुकारा। सैयदे सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक, कमर में लंगर, मगर ज़ैनब ने नहीं पुकारा। अरे ज़ैनब के सामने हुसैन के गले पे खंजर चला, मगर अली की बेटी ने नहीं पुकारा। मुझे कोई रिवायत नहीं मिली कि ज़ैनब ने करबला में अपने बाप को पुकारा। आप कहेंगे मौलाना शाम गरीबा में, तो शाम गरीबा में अली की बेटी ने पुकारा नहीं, अली खुद चल के आए। अब सोचिएगा खुदा की कसम, ज़ैनब के सामने वो कितना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ होगा कि जहां ज़ैनब ने अपने बाबा को पुकारा, जो करबला फतह करके चली, और जब ज़ैनब ने कदम को दरबार यजीद में रखा, आज आप जाइएगा सीरिया, दरबार यजीद, अली की बेटी दरबार यजीद में 7वें दरवाजे पे पहुंची तो बैठ गई। सैयदे सज्जाद करीब आए, बाजू को पकड़ा, बस मजलिस तमाम कर रहा हूं, आखिरी जुमला, बाजू को पकड़ा, फूफी अम्मा क्या दरबार में ना जाओगी? कहा बेटा दरबार में जाऊंगी तो सही, मगर मुझे मेरे बाबा की वसीयत याद आ गई। मुझे मेरे बाबा की वसीयत। सैयदे सज्जाद बैठ गए, फूफी अम्मा जल्दी बताओ मेरे दादा की वसीयत क्या थी? क्या बेटा क्या बताऊं, जब मेरा बाबा दुनिया से जा रहा था तो मुझे सीने से लगा के कहा, बेटी जब मेरे बाद तुझ पर कोई मुसीबत आए तो अपने बाबा को याद कर लेना। ए सज्जाद अब तुम ही बताओ, जिसके सर को कभी सूरज ने ना देखा, बेटा सज्जाद तुम ही बताओ। ये मेरे आजादारों, तुम्हारे बेटियां होंगी ना, मेरे भी बेटियां हैं, बस मजलिस तमाम कर रहा हूं। बेटा सज्जाद तुम ही बताओ, इससे बढ़ के मुसीबत क्या होगी? जिसके स्वर को सूरज ने देखा। वो ज़ैनब दरबार यजीद में शराबियों के मजमे में नंगे सर जा रही है। नमूने सब्र ज़ैनब किताब का नाम। अली की बेटी उठी, नजफ का रुख किया और नजफ का रुख करके कहा, बाबा बाबा अब तक मैंने तुम्हें ना बुलाया, बाबा मैंने तुम्हें ज़हमत तो ना दी, बाबा ए बाबा ज़ैनब पे मुसीबत आ गई, बाबा ज़ैनब नंगे सर दरबार यजीद में जा रही, बाबा आप मुश्किल कुशा है ना बाबा। अली ने नजफ को छोड़ दिया, दरबार यजीद में आए, बस मजलिस तमाम। ज़ैनब ने देखा मेरा बाबा आ गया, अपनी जगह से उठी, अली के करीब गई, अली ने सीने से लगा लिया,
उम्मे कुलसूम उठी, बाबा के करीब गई, अली ने दिलासा दिया। एक एक बीबी जाती थी, मगर मैंने पढ़ा एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी बच्ची अली के करीब ना गई। अली उतरे, सकीना के करीब आए। बेटी सकीना, क्या तुम मुझसे नाराज है? हर बीबी मेरे करीब आई, तू ना आई। बच्ची ने हाथों को जोड़ लिया और जोड़ के कहती है, दादा आज पता चला ना बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत होती है। दादा आज पता चला ना, अरे बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत होती है। ए दादा उस वक्त कहाँ थे? अरे जब करबला में मेरे बाबा के गले पे खंजर, ए दादा मैं फरियाद कर रही थी, है कोई जो मुझे बचा ले। जमीन करबला हिली, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिह अल हुसैन, फातिमा का चमन उजड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बारिला हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बारिला जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे तशरीफ़ लाए, परवरदिगार उनकी हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार हमें सीरत मासूमीन पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हम तेरे मज़लूम के आज़ादार हैं, हमें कोई गम ना दे सिवाय गम करबला के। परवरदिगार बानी अज़ा की तमाम दीनी हाजात को पूरा फरमा। इस मिंबरान अंजुमन के जितने भी मिंबरान हैं, अरकान हैं, परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों पर कायम रख। परवरदिगार ज़्यादा इम्तिहान ना ले, दिल बेकरार है, आँखें बेताब हैं, जिस इमाम की रइयत में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ए परवरदिगार अब उस इमाम को भेज दे। सरकार वली असर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में हम सबको शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।